हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आप ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए और उनका बारे में सोचिए। ओके, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड जानने के लिए हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं क्या बताते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है, यूनिवर्स को थैंक यू कह देना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो 3 कार्ड्स आ गए हैं अपने आप यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड। ओके, तो गाइस बॉटम का एनर्जी से देखते हैं क्या आता है, किंग ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं कह रहा हूं कि ये आपका एनर्जी है तो आपको लगे कि नहीं नहीं ये मेरा एनर्जी नहीं है, मेरे तो आपका पार्टनर की हो सकती है। अगर मैं कहूँ ये पार्टनर का है और आपको लगे नहीं ये तो मेरा एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स निकल गए हैं सारे। तो सबसे पहले बॉटम के कार्ड से रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही जिद्दी और अकड़ू किस्म के हो सकते हैं, जो अपने जिद को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, बहुत ही अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था। हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, हॉट हो, जैसा भी हो, लेकिन अपने चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा उसको गर्व था, अहंकार था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया। ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो आपका पार्टनर गया था, हाथ बढ़ाया था, रियूनियन किया था, लेकिन किसके लिए, किसके सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन को देखकर, कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। ठीक है ना, सिर्फ और देखने में खूबसूरत हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके अट्रैक्शन में आकर आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा और आपको यूं ही छोड़ दिया। आपने जब इसके इंसान को गुस्सा आया था कि आपका पार्टनर किसी और के पास जा रहा है, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो आपको जब गुस्सा आया था तो आपको उसने मनाया नहीं, आपको रिझाया नहीं और आपको ऐसे रूठा रूठा करके आपको चले गया था, अपने बहुत ही ज़्यादा ईगो में, गुस्से में, अहंकार में। लेकिन घूम फिर के ये दिख रहा है किंग ऑफ वांड्स कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेकर ही सोच रहा है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है। इस समय भी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से मुंह फेर के रखो, आप इस इंसान के साथ देखना भी नहीं चाहते हो, आप इस इंसान के साथ पूरी तरह से मतलब दूरियां दे दी, आप भी इस इंसान को पूरा मुंह फेर लिए हो, आप भी अपने ईगो पे सेल्फ लव में करने लगे हो, आप अभी अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। पास्ट में आप इंसान के पीछे पीछे घूमते थे, ये दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पे आप बिल्कुल भी उनके लिए उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, पूरी तरह से आपने भी इग्नोर कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन आपका रूठा हुआ चेहरा और आपका जो मुंह फेरना है, आपने जो इग्नोर करके रखा है, जिसके चलते आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं होता है आपको अप्रोच करना। ओके, जिसके चलते आपका पार्टनर दूर से आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने पार्टनर के बिना भी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और खुद का ही काम को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है आपको। ठीक है ना, दूर से ही देख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं।
तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जब रिश्ता शुरुआत की थी ना उन लोगों ने, तो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रिस्पेक्ट था, एक दूसरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में, आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते जो भी था ना उसमें बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर ने एफर्ट लगाया था। आपका पार्टनर ने शिद्दत से एफर्ट लगाया था उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और आपके पार्टनर की पूरी तरह से लॉयल था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया ना वैसे वैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी आपका पार्टनर को ज़्यादा अट्रैक्शन था, जो भी आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के लिए एफर्ट लगा रहा था ना, तो वो एफर्ट लगाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने ही मतलब के लिए वो आपका पार्टनर को चूज किया था, जिसके चलते ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर भी उस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ उनके लिए किए जा रहा है और किए ही जा रहा है, रिटर्न बैक में कुछ नहीं मिल रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना ही मतलब धुन में खोया हुआ है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ चुका है। उनको लगता है कि मैंने कैसे इंसान को चुन लिया, जो इंसान मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, मुझे प्योरिटी नहीं देता। इसका फर्स्ट प्योरिटी उसका फैमिली मेम्बर है, उसका दोस्त है और उसका बिजनेस जो भी है काम का है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते है तो ये सोचता है कि पास्ट में तो आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते थे, हमेशा इस इंसान को मनाते थे, हमेशा इस इंसान को आपने इस इंसान को सच्चा प्यार किया था, ट्रू लव किया था, आप इस इंसान के लिए एक टांग पे खड़े थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपको नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका इमोशन को नहीं समझा, और आपको रुला धुला के उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने प्यार दे दिया था। जो प्यार आपको देना चाहता, जो समय आपको देना चाहते वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने दे तो दिया लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है और आपका प्यार को, आपका साथ को, आपका एफर्ट को सोच सोच के वो इंसान रोए जा रहा है, ठीक है ना। रोए जा रहे, उसके आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है आपके प्यार को लेकर, ठीक है ना। लेकिन अभी इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको लॉयल्टी के साथ आपको इस रिश्ते को निभाना चाहता है। लेकिन इस समय तो चाहता तो है, लेकिन आप शायद आप आगे बढ़ गए हो, उनको लगता है कि आप किसी और को ऑफर कर दिए हो, किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, जिसको देखकर आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ हाथ में ऑफर लेके रखा है लेकिन दे नहीं पा रहा है आपको, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप इस टाइम पे आगे बढ़ गए हो और आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। जिसके भी चलते आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ ऑफर लेके रखा है आपके लिए, लेकिन दे नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है कि आज भी आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। ये बात भी आपको आपका पार्टनर खुल के बोल नहीं रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर रोए जा रहा है आपकी यादों में, आपके इस दुनिया ने, ओके। और जहां पे भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का सवाल है तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था और उनके कोई प्यार नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन, खूबसूरती और पैसे को देखकर हो सकता है वो इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज किया था, आपको ठुकरा दिया था पास्ट में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बीच में ना फुलफिल नहीं है। एक्चुअली फुलफिल क्यों नहीं है, वो लोग ने एक दूसरे को लालच देकर जो रिश्ता बनाया था इसलिए उन लोग को फुलफिल नहीं है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है ना। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपका पार्टनर पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सही रहे, रिश्ते को बनाए रखे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ज़्यादा केयर नहीं करता और एकदम भी अपने ही धुन में रहता है। और वो दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना ख्वाहिश उसके बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ख्वाहिश बहुत बड़े बड़े हैं, अपने काम पे फोकस करता है, अपने सेल्फ लव करता है, खुद को ज़्यादा प्योरिटी देता है ना कि आपका पार्टनर को, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही उदास है, उनको आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपका पार्टनर ना फुलफिल नहीं है, खालीपन है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ चुका है इस टाइम पे। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि मैं इस इंसान के साथ रहकर भी फुलफिल नहीं हूँ, मेरा डिज़ायर मतलब जो उसने चाहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलकर वो सब कुछ पा लिया, लेकिन मन का जो इमोशनल होता है ना, सेल्फ जो मतलब
सोल लेवल में जो कनेक्शन होता है, जो सोल लेवल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जो हार्ट टू हार्ट एक बार जिसके साथ भी कनेक्शन होता है, भले उसमें पैसा कम हो या गरीब हो अमीर हो, नो मैटर, लेकिन इंसान को फुलफिलमेंट आती है। लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसके चलते आपका पार्टनर ना सिर्फ मतलब इंतजार पे कर रहा है, ठीक है ना, इंतजार कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, क्यों मैं खालीपन महसूस करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को, जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था, इमेजिन किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ठीक है ना, तो वैसा कुछ भी नहीं रहा जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था। राइट नाउ आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है बिल्कुल भी, और वो इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? राइट नाउ आपका पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, आप आगे से उसको मनाओ, आप आगे से प्यार करो, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप आगे से नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी वेटिंग कराया था, आपको सालों साल महीनों महीने इस इंसान ने इंतजार कराया था, और जब इंतजार का फल आपका पार्टनर को आपको देने का बारी आया ना, तो आपको ना देके किसी और को दे दिया। ऐसे तो कहते हैं लोग कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन ये जो कह रहे हैं तो इस टाइम पे ये हो गया कि इंतजार का फल किसी और ने खा लिया, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है एक सही समय का, और वो इंसान आज भी, आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि भले मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया या तो रिश्ता जोड़ लिया, प्रपोज कर लिया, लेकिन मैं आज भी फुलफिल नहीं हूँ तुम्हारे वास्ते ही। तुम ही मुझे फुलफिल करते थे, तुम ही मुझे एक ऐसा महसूस कराते थे कि हाँ मैं दुनिया में खुश हूँ। आपका पार्टनर अभी सब कुछ पा लिया होगा, घर गाड़ी बंगलो सब कुछ पा लिया हो, लेकिन फिर भी वो अंतर आत्मा से फुलफिल नहीं है। वो इंसान आज भी नाइन ऑफ कप्स में बैठा हुआ है। नाइन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका चाहत हो, आप उनका ख्वाहिश हो, आप उनका एक ड्रीम गर्ल नहीं तो ड्रीम बॉय जैसा बन चुके हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही लकी इंसान हो उनके लिए। जब भी आपके साथ आपका पार्टनर थे ना, उसका चुटकियों में हर काम हो जाता था, और किसी भी चीज़ में उसको कमियां नहीं पड़ता था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपके साथ रहता तो एक विश फुलफिलमेंट बन चुके हो आप इस समय का, ठीक है ना। आपका पार्टनर लगता है कि आप कोई खजाने से कम नहीं हो। अगर आपको पा लिया तो मतलब कोई बड़ा खजाना पाने का जैसा है उसका लाइफ में, ओके। अभी आपका पार्टनर आप ही की तरफ नजर बनाए हुए है। काफी टाइम से वो इंसान आपके लाइफ में देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और आप क्यों ऑफर नहीं ले रहे हो, क्यों आगे से नहीं ले रहे हो। क्योंकि आपका पार्टनर ने खुद ने आपको ठुकरा के गया था, इसलिए भी क्योंकि आप ना ऐसा इंसान नहीं हो। आपको एक बार बोल दिया ना कि रिश्ता खत्म, तो आप मान लेते हो कि रिश्ता खत्म। उसका जैसा नहीं कि रिश्ता खत्म बोल के भी फिर से आना, फिर से ऑन ऑफ करते रहना, ऐसा आपका सिचुएशन नहीं है। आप सीधा साधा बंदा हो या तो बंदी हो, जो एक बार आपको बोल दिया जाता है वही आप मान के बैठते हो। आपका पार्टनर ने पास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें बोला था और आप नाराज़ हो गए, तो आपका पार्टनर ऐसे मन में कह रहा है मैं तो ऐसे ही बोला था, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए बोला था, मस्ती में बोला था, और आपने सीरियस मान लिया। भले उसने मस्ती में बोला था, कुछ भी बोला था, लेकिन आप सीरियस मान के बैठ चुके हो। आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हो, अपने ही कामों में, अपने ही ध्यान में बिजी हो आप, ऐसा दिख रहा है। और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, ये बात आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रहा है कि आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उसको प्यार नहीं दे रहे हो, आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो। ये बात आपके पार्टनर का हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। वो कहना चाहता है कि डियर तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड हमारे बता रहे हैं, नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बीच में जो भी एक अट्रैक्शन था और एक दोस्ती यारी वाला सिचुएशन था, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर ने भले उसको चुन लिया, ठीक है ना, उसके साथ हो लिया, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया। जिस तरह से आपने आपका पार्टनर को दिल जीता था, जो आपने एफर्ट लिया था, वैसा नहीं एफर्ट ले पा रहा है, ना दिल जीत पा रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इसका साथ तो दे दिया, मैंने इसका साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन ये इंसान मेरा दिल जीतने में असफल रहा है, ठीक है ना। वो हुआ नहीं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को दिल में जगह नहीं बना पाया। भले उसका रिश्ते में आ गया होगा, दोनों में फिजिकल हो गया होगा, लेकिन आपका पार्टनर का जो दिल है ना, उसको जीत नहीं पाया। घूम फिर के ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना घूम फिर के आप ही का याद आता है, आप ही का याद सताता है। और राइट नाउ ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टी इंसान है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत
बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के इंसान है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक उस इंसान को भी बोला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, डियर तुम इतना फ्लर्टी क्यों हो, इतना तुम सबके साथ फ्लर्ट क्यों करते हो। लेकिन आपका पार्टनर को साफ मना कर दिया। उसने बोल दिया कि मेरा दोस्त है, मैं जो भी करूँ जैसा भी करूँ मेरी मर्जी, तुम मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। तुम गर्लफ्रेंड हो, बीबी हो, जो भी है जैसे हो अपने हिसाब से रहो, ठीक है ना। मेरे ऊपर हुक्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड के जैसा रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। इस तरह से मतलब पूरी तरह से बोल दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इस इंसान को इतना एफर्ट लिया था, मैंने इस इंसान के लिए अपने प्यार को छोड़ के आया, मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया, और आज ये इंसान मुझे ही टोक रहा है, मुझे ही बोल रहा है, और मुझे बोल रहा है कि तुम मेरा लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये कैसी बात हो गई। तो इस बात को आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खफा हो गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसमें एफर्ट नहीं लेना चाहता। पहले पास्ट में आपका पार्टनर इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता था, बहुत ही उसके साथ बातें करता था, टाइम स्पेंड करता था। लेकिन इस टाइम पे पूरी तरह से आपका पार्टनर भी समझ गया कि वो इंसान किसी का नहीं हो सकता है। जो इंसान 10 जगह में मुंह मारता है वो किसी इंसान का एक का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज हो गया कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो कभी भी एक इंसान का बन के नहीं रह सकता है। तो इस बात को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है इस टाइम पे कि आप तो एक ऐसा इंसान थे कि उसके खुशी के लिए, आप अपने पार्टनर के खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते थे, ठीक है ना। उसका आपने आपका पार्टनर को ऐसा अपने मतलब जगह बनाया ना, जिसमें ऐसा दिल में उसका जगह बनाया, जो आपका पार्टनर को लगता है आपने जो जगह बनाया ना आपका पार्टनर के दिल में, तो वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। दुनिया में कोई भी इंसान उसके लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपने जो एफर्ट लगाया था, आपने जो प्यार दिया था, जो आपने शिद्दत से इस इंसान को चाहा था ना, वैसा कोई प्यार नहीं कर सकता है। अभी आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपके पास बातें करने के लिए, आपके पास आसपास रहने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए ना उसके मन में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल चली हुई है। वो चाहता है राइट नाउ, आपका पार्टनर चाहते हैं कि वो किसी तरह आपके लाइफ में आए और वो अपना हाल दिल बता दे कि डियर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में अगर किसी के लिए प्यार है ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं है। मैं तो पैर फिसल गया था, मैं तो लालच में आकर तुम्हें छोड़ के किसी और के बाहों में गया था। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कह नहीं पा रहा है वो बात, जिसके चलते भी आपका पार्टनर का दिल में बहुत ज़्यादा तूफान मची हुई है। वो चाहते हैं कि किसी तरह मैं बोल दूँ इस इंसान को कि मैं इसी इंसान आपसे ही प्यार करता हूं, उसके दिल में आप ही हो, इस तरह से। लेकिन वो इंसान कह नहीं पा रहे। क्यों? काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लग रहा है कि आपने ना इस इंसान का सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप इस इंसान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे इस इंसान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने इस इंसान को बाकी लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो या देखा होगा। बहुत सारे मतलब अपने दोस्तों के साथ, जो भी अदर जेंडर है उसके साथ फ्लर्ट करते हुए, घूमते फिरते हुए पार्क में या तो किसी गार्डन में या तो मेला में आपने इस इंसान को किसी और के साथ देखा होगा, जिसके चलते आपको भी लगा होगा ये इंसान भी किसी एक का नहीं हो सकता, आपका पार्टनर, जिसके लिए आपने भी इस इंसान का ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हो। अभी आपका भरोसा जो टूट गया ना एक बार, तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से ये इंसान मुझे हर्ट करे और ये बेवकूफ़ बनाए। क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा अपने उंगलियों पे नचाया होगा, अपने इशारों पे नचाया होगा और आपको काफ़ी इमोशनली ब्रेकडाउन दिया होगा इस इंसान ने। तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से आपका पार्टनर आपके लाइफ में आए, फिर से आपको धोखा दे, फिर से आपका दिल दुखाए। तो आप खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप ना अभी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई नया आए, कोई नया पर्सन से आप डील करना चाहते हो, ओके। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, या तो कोई ऐसा कमी नहीं है चीज़ों की जो आप मरते रहो, गिड़गिड़ाते रहो या तो घुटने के बल पे आ जाओ, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने ही मतलब आपको पूरी तरह से ऐसा भी सोचा था कि आप उनके पीछे पीछे जाओगे, उसको मनाओगे, आप रोओगे, परेशान होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ होता है कि आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने फीलिंग्स को संभाल लिया, आपका जो एक मन था ना वो आपने दबा लिया। काफी हद तक आपने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, ठीक है ना। आप ना चाहकर भी इस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हो और अपने ही सेल्फ लव करने में तैयार हो, और आपको अपने लाइफ में नया पार्टनर या तो किसी नया दोस्त से आप मतलब बातें कर रहे हो, ठीक है ना, जिसको देख के आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जलस फील करता है। और यह भी देखा जा सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहा है, ठीक है ना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और यह भी देख रहा है कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहता था और हमेशा
ऑनलाइन रहता था, लेकिन आपका मैसेज को देख लेता था, लेकिन आपको कभी रिप्लाई नहीं करता था ये इंसान, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। आप रो रो के ना परेशान हो गए थे। अभी आपने ना इतना रोया उस इंसान के लिए कि आपका आंखों का आंसू सूख गया, ठीक है ना। तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से वो रो, फिर से रोने धोने वाला एनर्जी में आओ, फिर से वो इंसान आपको उल्लू बना दे, ठीक है ना। तो इसलिए भी आप ना उसका कोई भी कहा हुआ बात नहीं तो कोई भी एक्शन ना आप उसको डिनाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। और आपका पार्टनर को भी साफ लगता है कि अभी आपको ना छोटे मोटे ऑफर से आप मानने वाले से नहीं हो। आपका पार्टनर को लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे ऑफर दूं, कुछ भी बोलूं, हाय बाय कुछ भी, तो आप नहीं समझने वाला। आपका पार्टनर तो इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है, अपने दिल का बात बताना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एक कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह आपका दिल में जगह बनाया जाए, किसी तरह फिर से आपका दिल में एंट्री मारा जाए। आपने ना दरवाजा खिड़की का साथ ना आपने वेंटिलेशन भी बंद कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि आपके आए क्या। आपके दिल, आपने ना अपने दिल को ना पूरी तरह से कैद कर लिया, बंद कर लिया कि कहीं पे से भी वो इंसान आके आपका दिल को टटोल ना पाए, ठीक है ना। आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी आपका पार्टनर आपके दिल में क्या चल रहा है, उनके लिए प्यार है, उनके लिए प्यार नहीं है, उनके लिए फीलिंग्स है, क्या उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या पूरी तरह से छोड़ दिया हो, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपका पार्टनर को। जिसके चलते आपका पार्टनर भी दर बदर ठोकर खा रहा है और आपके बारे में पूछे जा रहा है और आपको देखे जा रहा है, ठीक है ना, दूर से ही। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो राज की बातें हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरे तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से अपने बातें कह दिया था, ठीक है ना, कि मेरा लाइफ में ये है, वो है, मेरा पास्ट का बॉयफ्रेंड ये है, पास्ट का गर्लफ्रेंड ये है, पास्ट के अपने सारे कुछ बक दिया था उस इंसान ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से खुले किताब की तरह बोल दिया था आपका पार्टनर ने। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं बताया, आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं बताया, सब सीक्रेट रखा, हाइड रखा। और क्यों हाइड रखा, क्योंकि आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जानता था अगर मैं बोल दूंगा ना तो ये इंसान आपका पार्टनर को छोड़ के चले जाएगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। जिसके चलते उसने माइंड गेम खेला और सारी बातें राज रखा। और जो भी बताया गया था आपका पार्टनर को सब झूठ बताया था कि उसका कोई नहीं है, उसका सिंगल है वो, ठीक है ना, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत इस तरह से बातें कह दिया था आपका पार्टनर। आपको पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, दूध का धुला हुआ है, वो किसी के साथ अफेयर नहीं है, आपका पार्टनर को बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। इस तरह से सोच के उस इंसान ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा। लेकिन जैसे उन लोग ने रिश्ते को आगे बढ़ाया, जैसे उन लोग का थोड़ा रिश्ता पुराना हुआ ना, वैसे एक एक करके उसका राज खुलते गया और उसका राज खुलते गया और आपका पार्टनर शक का एनर्जी में आ गया। जब आपका पार्टनर पूरी तरह से शक का एनर्जी में आया तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूछने लग गया, क्या तुम्हारे उसके साथ कोई रिश्ता था, क्या तुम उसके साथ भी फ्लर्ट किया था, क्या तुमने उसको भी धोखा दिया था। तो जब आपका पार्टनर को इस सब दिल में आया तो आपका पार्टनर ने उससे पूछ डाला, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने फिर से झूठ बोल दिया, फिर से उसको हाइड कर दिया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का इंट्यूशन में तो आ ही रहा था, और जैसे इंट्यूशन में आया था थोड़ा आपका पार्टनर ने गहराई में सोचने के लिए, विचार करने के लिए सोचा कि ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ये क्या सच बोल रहा है। तो आपका पार्टनर ने जासूसी करने लग गया, थोड़ा गहराई में जाके देखने लग गया। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा गहराई में जाके देखा ना तो पता चला उसको, अरे यार ये इंसान तो बहुत झूठा है, मक्कार है, ये इंसान बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी का साथ खेला, भावना का साथ खेला, और मेरे साथ भी ये खेल रहा है, ठीक है ना। ये किसी का नहीं हो सकता, आज मेरे साथ है कल किसी और का साथ है, ये मतलब के लिए है मेरे पास, जैसे इसका मतलब पूरा हो जाएगा ये इंसान मुझे छोड़ देगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये बात का रियलाइज हो गया है। अब भी ये दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो भी छुपे हुए राज थे ना, एक दूसरे का राज आ गया है सामने, जिसके चलते ना एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। और जो प्यार था, रिस्पेक्ट था आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए ये सोच रहा है कि आप तो बहुत ही अच्छा थे, आप इनके लिए लॉयल थे, और आपने जो भी बताया था पूरा खुला किताब की तरह आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया था। आपने अपने पार्टनर को ना कम ज़्यादा जो भी है, अमीर गरीब जैसा भी वो इंसान आपने स्वीकार किया था। लेकिन आपका पार्टनर को तो अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा घमंड था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते बहुत सारी बातें छुपाई, आपसे भी रिश्ता रखा और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रिश्ता रखा। दो दो नाव में उसने पैर दिया था पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन आपको भी पता था कि ये इंसान मेरे अलावा भी किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है, जिसके चलते आपके मन में तो था, लेकिन आपने पूछा भी था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको भी झूठ बोल दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका इंट्यूशन मन
मन में कह रहा था कि ज़रूर है। जब आपने गहराई से जाना और एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपका म्यूचुअल फ्रेंड आके बोल दिया कि तेरा बंदा बंदी तो किसी और के साथ घूम रहा है, मज़े कर रहा है, जो आपने थोड़ा सा जासूसी करने लग गया तो आपको भी दिख भी गया कि वो इंसान आपका बंदा बंदी जो भी है आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ ही घूम रहा है, जिसके चलते आपको ना बहुत ज़्यादा बुरा फील लगा और आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। आपने पास्ट में इस इंसान को देवी नहीं तो देवता जैसा माना था। जैसे आपने इस इंसान को सर पे बिठाया था ना, जैसे पता चले कि वो इंसान किसी और के साथ भी चक्कर चला रहा है तो उस इंसान को आपने सर पे से उतार के ना जूती पे ला दिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आप जूती समझते हो, अपना जूती का धूल समझते हो उसको, ठीक है ना, और आपका पार्टनर को ना असलियत का समझ में आ गया। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान तो आपके साथ डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है ना, वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता, फिर भी आपने उसको मौका दिया और इतना मतलब शिद्दत से प्यार किया और इतना आप उसको रिस्पेक्ट दिया, जबकि वो इतना डिजर्व भी नहीं करता था। अभी उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी साफ साफ उसको ऐसा बोल दिया कि रहना है तो रहो, लेकिन मेरे साथ में तुम मेरे रिश्ते में मतलब मेरे लाइफ के ऊपर तुम कुछ भी मत बोलो, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, मत पूछा करो, ठीक है ना, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है ना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन इंसान को जो चाहिए वो तो मिल जाएगा, लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल चीज़ें जो होती है ना एक टाइम के लिए खुशी दे सकती है, ठीक है ना, हमेशा के लिए नहीं। इंसान को कभी भी फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत है, भावना की ज़रूरत है, इमोशन की ज़रूरत है, तो वो नहीं मिले तो क्या करेगा ये पैसे का क्या अचार डालेगा, ठीक है ना। उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है तुम्हें पैसे दे दिया, तुम अपने घर चलाओ, खर्चा चलाओ, जो भी करना है करो, लेकिन प्यार मत मांगो, इमोशनल मत मांगो, और मेरे से मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा करने की बहुत कोशिश मत करना। तो आपका पार्टनर ये सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। उनको लगता है कि अच्छा खासा आपके साथ रिश्ता था, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, और आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के दिल में आप ही थे, तो उनके दिल में प्यार भी आपके लिए थे, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लालच में आकर और आपको उसने अपने ही फायदे को देखकर ना उस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थामा था। लेकिन घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को मिस कर रहा है, आपका लॉयल्टी को मिस कर रहा है, आपको चीज़ को मिस कर रहा है, और उनको लगता है कि आप कैसे भी क्यों ना थे लेकिन आप ईमानदार थे, सच्चा थे, और इस इंसान के लिए तो आप बिल्कुल भी बहुत ही लॉयल थे, ठीक है ना। आपने कभी भी अपने तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो उस इंसान को आपका पार्टनर हर्ट हो, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आपको ऐसा बुरा भला कहा, और जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जा रहा था ना उसने आपको रत्ती भर भी कदर नहीं किया, आपको बहुत उल्टा सीधा कहा, आपको दुनिया के हर एक गाली दिया होगा, आपको नीच बोला होगा, आपको कमीना बोला होगा, आपको हिजड़ा बोला होगा, आपको बहुत सारा उल्टा सीधा ऐसे बातें सुना दिया होगा जो सुन के ना आपका दिल में लगा होगा। तो आपने भी सोच लिया होगा अगर इतना ही मैं बुरा हूं तो मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के कोई सवाल ही नहीं है, और ये इंसान को तो मैं कभी भी अभी अपने जगह पे खड़ा नहीं करूंगा, इस इंसान को कभी भी मैं अपने साथ खड़ा नहीं करूंगा, इस इंसान ने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर दिया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका ना आत्मा में घाव लगा, आपका आत्मा तक उसने घाव में दे दिया था, ठीक है ना, जिसके चलते आप भी इस इंसान को कदर नहीं करते हो। जा अपना जिले जिंदगी, जहाँ पे मरना है मर, तो इस तरह से आपका एनर्जी है। अभी राइट नाउ आपका वो जब दिख रहा है आपका पार्टनर कि आप अपने पावर में आ चुके हो, अपना सेल्फ लव में आ चुके हो, अपना ही डिसीजन में कायम हो, तो उस इंसान का ना अभी तोते उड़ चुके हैं, दिन में तारे दिखने लग गए हैं, ऐसा क्योंकि उसका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ कुछ बन नहीं रहा और आपका साथ आना चाहता है, तो आप उसको स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो, जिसके चलते आपका पार्टनर घर का ना घाट का है, इस तरह से उनका फीलिंग्स है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आप जो रूठ गए थे आपको मनाना चाहता है, फिर से अपना आपको ना विश्वास दिलाना चाहता है, ठीक है ना, फिर से ये जो विश्वास तोड़ दिया था, भरोसा तोड़ दिया था आपका पार्टनर ने, फिर से इस भरोसे को फिर से मतलब कायम करना चाहता है, फिर से इस आपका भरोसा को, आपका ट्रस्ट को जीतना चाहता है, ओके फ्यूचर में। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना एक ऐसी परफेक्ट इंसान को तलाश कर रहा था जिसका पैर के नाखून से ना बाल, सर के बाल तक परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपका पार्टनर को यह नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, तो कुछ कमियां को अच्छाई देखकर इंसान को रिश्ते को मेंटेन करके रहना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका पार्टनर को तो बहुत ही ज्यादा घमंड था अपने खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, अपने चीजों पर। उनको लगता था कि वो इंसान जिस पे भी उंगली दे देगा ना वही इंसान उसका हो जाएगा, जिसके इस घमंड के
चक्कर में उस इंसान ने आपको तो छोड़ दिया और थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज कर लिया। लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो जिस तरह से आपका पार्टनर ने चूज किया था, जो सोच के, जो उसका ड्रीम था, जो भी सपने थे, जिस भी सपने को देखकर उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में लेकर आया था ना, वो उसका सपना चूर-चार हो गया। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए, डिजायर पूरा करने के लिए साथ दिया था। फिजिकली हो चाहे पैसे से हो, कोई भी हो, डिजायर पूरा करने के लिए साथ दिया। और जैसे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिजायर पूरा कर दिया ना, तो आपका पार्टनर को भी लात मार दिया, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे इस इंसान के साथ, लेकिन देखो क्या हो गया, आज मेरा सपना सब टूट चुका है। और बहुत ज़्यादा परफेक्ट परफेक्ट बोल रहा था, परफेक्ट इंसान, ये देखो परफेक्ट इंसान मुझे यही मिला। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि उसने अपने जो चीज़ों का है, जो गॉड गिफ्टेड था ना आपका पार्टनर को, जो भी गॉड गिफ्टेड मिला था आपका पार्टनर ने, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और हर चीज़ें ना दूर से चमकता है, वह चीज होना नहीं होता है। पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना बहुत ज्यादा दबदबा बनाया, स्टेटस में बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया कि वो बहुत ज्यादा रीच है, अमीर है, इस तरह से खुश रहेगा, आपका पार्टनर को राजा जैसा, रानी जैसा बना के रखेगा। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा सपने दिखाए, लेकिन जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिजायर पूरा हो गया, वैसे आपका पार्टनर का सपने को चूर-चार कर दिया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने अपने ही चीजों को बहुत ज्यादा मिसयूज किया, जिसके चलते आज मुझे ये दिन दिखना पड़ रहा है। घूम फिर के आपका पार्टनर द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा दुआओं में मांग रहा है, वो चाहते हैं, वो कह रहा है आपका पार्टनर कि श्री कृष्णा भगवान, प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि सब कुछ सही हो जाए, आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, फिर से आप लोग का एक नई शुरुआत हो जाए और आइंदा से वो इंसान धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। इस तरह से भगवान को बहुत रिश्वत देते भी दिख रहा है। वो बोल रहा है आपका पार्टनर, है श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे इस इंसान को फिर से मिला दो, फिर से एक बार मौका दे दो, इस रिश्ते को फिर से जुड़ा दे दो, ठीक है ना। मैं आपको 10 लड्डू चढ़ाऊंगा, 50 नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह से भगवान को भी रिश्वत दे रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपके पार्टनर इस टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा प्यार, मतलब दुआओं में मांग रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए हर चीज कुछ भी कर गुजरना चाहता है। लेकिन वो देखता है कि जब वो करना तो चाहता है, लेकिन जब आपके तरफ देखता है कि आप क्या चाहते हो, तो आपको देखता है कि आप म्यूजिशियन क्या एनर्जी में हो, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से ही प्यार कर रहे हो, खुद के इस लाइफ को ज़्यादा संवारने में लगे हो और आप इस इंसान को टोटली मतलब इग्नोर ही कर चुके हो, ठीक है ना। बिल्कुल भी इग्नोर कर चुके हो। आपको ना अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान आपके लाइफ में आए या नहीं आए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले जैसा आप नहीं रहे, रोने धोने का एनर्जी से आप निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो और काफ़ी हद तक आपने अपने लाइफ को ना एक ऐसी जादूगर नहीं तो ऐसी मैजिकल एनर्जी में लेके आए हो जिस टाइप में। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि अभी ना आपने अपने वर्थ को समझा, अपने सेल्फ लव को समझा, आपका वर्थ। आपने ना पास्ट में इस इंसान के चलते आपका पार्टनर को अपने ही वर्थ को भूल गए थे कि आप क्या हो, आप ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने ठान लिया तो। लेकिन आप ना, इस इंसान ने ना, आपका पार्टनर ने आपको ना शेर से नहीं, आपको वो बना दिया था, क्या, आपको भेड़ बना दिया था इस इंसान ने। और आप ना खुद पे एक शेर थे, ठीक है ना, शेरनी थे, लेकिन इस इंसान ने आपको ना भेड़ बना दिया था इस इंसान ने। और इस इंसान के चलते ना आप शेर से ना, शेरनी से ना भेड़ बन चुके थे, जिसके चल में आपको पता ही नहीं था कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में, कैसे कर सकते हो, आप में क्या खूबसूरती है। आपने अपने पे देखा ही नहीं, सारा कुछ इस इंसान के ऊपर ही सौंप दिए थे, इस इंसान के ऊपर ही आपने पूरा जिंदगी को डिपेंड कर लिए थे। लेकिन इसी इंसान ने आपका, जो आपने इसको सर पे बिठा के रखा था ना, इसी इंसान ने आपका सर पे सूसू करके चले गया। लेकिन राइट नाउ आपको पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप भी एक शेर हो, आप भी एक शेरनी हो, ठीक है ना। आप अगर आप अपने पे आ जाओ ना तो किसी का बस नहीं चलता है, आपको कोई उतार नहीं सकता, ठीक है ना। अभी वही चीज देख रहा है कि आप अपने आप वर्थ को समझे हो, अपनी चीजों को समझे हो, आप अपने पावर को समझे हो। अभी आप शेर हो, शेरनी हो, ये बात आप समझ गए हो। अभी आपने भी वैसा ही दिखाने लग गया है कि मेरी भी पावर है, मेरी भी कोई हस्ती है इस दुनिया में, मैं भी किसी का मतलब एक वजूद रखता हूं, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ऐसा शो कर दिया था कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ठीक है ना। आप तो एक रत्ती भर भी नहीं हो, आप भिखारी हो, आप नाले के कीड़ा हो। इस तरह से उस इंसान ने आपको इस तरह से शो कर दिया था कि आप नाकाम हो, आप मतलब असफल हो, ठीक है ना। आप सफलता नहीं हो, आप में कोई सक्सेस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ये हो, आप हो, बहुत सारा आपको उल्टा सीधा ताने मार के इसने उल्टा सीधा बोल के इस इंसान छोड़ के चले गया था। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप एक परफेक्ट
परफेक्ट इंसान हो, उसके लिए एक परफेक्ट इंसान हो। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप एक शादी का मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आप एक ऐसा बंदा या तो बंदी हो। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए झूठ भी बोलेंगे, आप लोगों से लड़ाई भी कर लेंगे, और आपको पाने के लिए उसने ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले सकता है। वो शाम दान भेंट जो भी बन सके आपका पार्टनर सब कुछ यूज करना चाहता है आपको पाने के लिए, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है। भले उसने लालच में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन में आकर आपको खो दिया था, ठीक है ना, उसने आपका वर्थ को नहीं समझा था, लेकिन उसको समझ में आ रहा है, लेकिन आप भी उससे कम नहीं हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है अगर कोई टक्कर दे सकता है ना आपका पार्टनर, तो आप ही उसको टक्कर दे सकते हो, बाकी सब तो भेड़ चाली का हिस्सा है, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के भेड़ चाली का हिस्सा बन गया था, लोगों का सुन रहा था, लोगों का कर रहा था, लोगों का सब मतलब क्या कर रहा था, वो लोगों का तलवे चाट रहा था। वो इंसान जब लोगों का तलवा चाटते चाटते उसको कुछ नहीं मिला ना, तब उसको समझ में आया कि आपका वर्थ क्या है। आपने तो उसको रानी नहीं तो राजा जैसा बना के रखा था, लेकिन आपका पार्टनर अभी आपको छोड़ के ना बिल्ली चूहा भीगी बिल्ली बन चुका है वो इंसान। अभी आपका काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपका वर्थ को समझने लग गया है, ठीक है ना, कि आप भी कोई कम नहीं है। अगर आप अपने ऊपर आ गया ना तो किसी का सुनने वाला में ऐसे नहीं हो आप, ठीक है ना। आप भी एक मैजिशियन का रखते हो, ठीक है ना, आपका हाथ में सब कुछ है, आपका पावर है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी माइंड का इंसान हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है रिश्ते को जोड़ने के लिए बहुत जल्दीबाजी कर दिया। वो कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बन जाता है, तो 2 मिनट में उन लोग ने शादी भी कर ली, 2 मिनट में रिश्ता जोड़ लिया, 2 मिनट में उन लोग ने ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग गया था उन लोग को कि वाह वाह जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इतना सच्चा प्यार, ट्रू लव, मेरा सोलमेट है, मेरा जीवन साथी है, ये वगैरह वगैरह ऐसा सोच लिया था। लेकिन उनको नहीं ये पता था कि जितनी जल्दी वो लोग रिश्ते को जोड़ रहे हैं, जितना जल्दी उन लोग का फीलिंग्स डेवलप हो रहा है ना, उतनी जल्दी खो जाएगा। क्योंकि इस यूनिवर्स का ऐसा ही है उसूल कि जो चीज़ जल्दी में और इजी से मिलती है ना, वो जल्दी से और इजी से चली भी जाती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने क्या क्या बहुत ही जल्दबाजी कर दी उसके साथ, उसके रिश्ता जोड़ने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही जल्दबाजी कर दिया है। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसको बहुत ही जल्दबाजी में लेकर ना उसको इतना एक खुदा के जैसा रूप में उसको मानने लगा था, पूजने लगा था कि ये भगवान है, ये देवी है, देवता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देवी देवता बना लिया था, ठीक है ना। लेकिन वही देवी देवता ना आपका पार्टनर को असलियत दिखा दिया कि मैं कोई देवी देवता नहीं हूं, मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो मेरे मतलब का यार हूं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसे भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इस टाइम पे आपका पार्टनर को जो भी एफर्ट लगा रहा है ना, उसमें रत्ती भर भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उसका डिमांड पूरा करते करते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर थक चुका है। आपका पार्टनर को लगता है ये कैसा इंसान है, इसका दिन पर दिन डिमांड बढ़ते जा रहा है। पहले प्रपोज किया, पहले उसके बाद किस किया, उसके बाद बिस्तर गर्म किया, फिर से भी कुछ नहीं हो, उसके डिमांड बढ़ते जा रहा है। इतना डिमांड बढ़ रहा है कि आपका पार्टनर को ना खुद पे शर्म आने लगी है कि मैं इस इंसान को डिमांड पूरा करते करते मेरा डिमांड ही नहीं रहा, मेरा ही इज्जत नहीं रहा, इसका इज्जत करते करते मेरा ही इज्जत दाव पे लग गया है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने जल्दबाजी को करके ना बहुत जल्दबाजी में इस इंसान को तो चुन लिया, अपने लाइफ में हिस्सा बना लिया, लेकिन देखो ये इंसान तो रत्ती भर भी मेरा कदर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से कदर करने लगा, बहुत एफर्ट लगाने लगा, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी मजे लेने लग गया आपका पार्टनर का। अभी वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है किसी अदर अट्रैक्शन में है, अदर सिचुएशन में है, मतलब कोई और भी है जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और को पसंद करता है, किसी और के साथ रिश्ता में है, जिसको देखकर आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऑन ऑफ कर रहा है, आना जाना लगा रहा है। और आपका पार्टनर जो एफर्ट लगा रहा है ना, वो कोई भी काम का नहीं आ रहा है बस लगाए जा रहा है, दे ही जा रहा है, उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर भी अब थक गए हैं उसको कर करके, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जब कर करके थक गया, तो आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक उसको बोला भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, देखो डियर तुम्हारे लिए मैंने ये किया है, तुम्हारे लिए वो किया है, तुम्हारे लिए मैंने ऐसे किया है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या बोला, उसको ये बोला कि तुमने जो भी किया है ना वो तुम्हारे लालच के लिए बोला किया है, और तुमने किया है, मैंने तो नहीं बोला ना तुम मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। तो जब आपका पार्टनर को ऐसा सुना दिया ना थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो आपका पार्टनर को पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका पार्टनर को लगा कि अरे अच्छा मैंने इसके लिए इतना सब किया, और वो ये बोल रहा है कि मैंने ही किया, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी रियलाइज आ रहा है कि किसी का कदर ना करना, कि जो प्यार दे रहा है, जो सपोर्ट दे रहा है, उसको ठुकरा देना, और जो प्यार नहीं दे रहा है, जो
ऐसे टाइम पास के लिए उसको प्यार देना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया है कि मेरा जो ये था ना अट्रैक्शन में, जल्दीबाजी में जो मैंने फैसला लिया था ना, ये फैसला तो मेरे ही ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ना उसके लिए कुछ भी एक्शन लेना नहीं लेना चाहता है, अपने ही एक्शन में लेना। और काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को रखेल बना के रखा है। आपका पार्टनर को साफ बोल दिया, तू रहना है तो रह, रिश्ते में जाना है तो जा, तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, मैं तेरा ज़्यादा कदर नहीं करता। तू ऐसे भी ऑलरेडी तू उस इंसान को इतना अच्छा खासा मतलब आपके बारे में कहता है कि इतना इमोशन, क्योंकि ऊपर ही पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो ठीक है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि तूने इतना अच्छा खासा इंसान को एकदम लॉयल और जो भी सही इंसान था जो तेरे लाइफ में था, तू उसको धोखा दे सकता है मेरे पैसे को देखकर, मेरे स्टेटस को देखकर। तो मुझे मेरे से अच्छा तुझे कोई मिलेगा तो तू मुझे भी धोखा दे देगा। तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू दो मुखी सांप है, तू दो धारी तलवार है, ठीक है ना, तू बहुत ही गद्दार इंसान है। इस तरह से आपका पार्टनर को सुना दिया। कृष्णा कृष्णा तो वो ये भी कह रहा है कि वो जो आपका पार्टनर है अभी उसको समझ में आ रहा है, मैंने जो अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों के ऊपर और बहुत ज़्यादा घमंड किया था ना, उसी घमंड का नतीजा है जो आज आपका पार्टनर गली गली भटक रहा है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, उसको ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जो उसको शिद्दत से प्यार करे, जो उसके लिए जी जान लगा दे, जिसके लिए वो मर मिटे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही का पोटी चाटना चाहता है, ठीक है ना, आप ही का पोटी खाना चाहता है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा ना। तो नाइट ऑफ वंस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए आना चाहता है, बल्कि इस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर ने उसको मिला तो आपको साफ साफ बोल दिया कि मुझे कोई और पसंद आ गया है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा आपको नहीं बोला उसने। बहुत ही आपको साइलेंट और धीरे धीरे करके आपको मूव ऑन किया उस इंसान ने। पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने जाल में फंसाया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। जब वो पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ पैचअप हो गया, प्रपोजल हो गया, कमिटमेंट हो गया, उसके बाद आपका पार्टनर ने धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगा, धीरे धीरे आपको आपसे दूरियां बना लेगा, और धीरे धीरे एक से बढ़कर एक खतरनाक बहाने वो देने लग गया। और आपको भी समझ में लगा क्या हो गया इस इंसान को। पहले तो ये इंसान मेरे लिए काफ़ी जी जान लगाता था, मेरे लिए मरता था, ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, और आजकल देखो ये इंसान मेरा कदर ही नहीं कर रहा, और मैं इसको पूछे जा रहा हूँ और ये भागे जा रहा है। आप इसके पीछे पीछे, आपका पार्टनर आपके आगे आगे, और एक टाइम पे ऐसा आया कि वो इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसे छोड़ के चल दिया, लेकिन आपने भी अपना औकात दिखा दिया उसको, ठीक है ना, कि देख तेरे औकात भी यही है, ठीक है ना, आपने भी उसको अच्छी तरह से औकात दी। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है, अभी बहुत देर हो चुका है, आप अभी इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना चाहता, काम नहीं करना चाहता हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो पूरी तरह से, इसलिए आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर जो बढ़ते हुए कदम है ना आपके लिए, वो रुक जाते हैं, ना चाहकर भी रुक जाते हैं, क्योंकि आपने ऐसा शो कर दिया कि उसको रुकना ही पड़ता है। उसका भी बाप दादा, उसका मदर भी आ जाए ना, फिर भी आपको मना नहीं सकता, इस तरह से एनर्जी है। आपने भी डिसाइड कर लिया, चाहे जिंदगी में, इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की क्यों ना हो, आपका पार्टनर ही क्यों ना, फिर भी आप अकेला रह जाओगे, लेकिन इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ोगे। आपकी ऐसी एक सोच है जिसके चलते आपने भी अपने सोच पे कायम हो, और आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। अभी आपका पार्टनर आपको देख के ना बहुत ज्यादा जलस कर रहा है, जलस फील आ रहा है, उसको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हक ही नहीं है। पहले जो आपका पार्टनर का इस रिश्ते में हक था, उसने तो अपने हक तो अपने से ले लिया था, वो हक को मिटा दिया था, तो अभी किस हक से आपको कहें, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके लिए ना कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता है वो, ठीक है ना। भले इस टाइम पे वो इंसान मतलब आपका देख के ना, आपका रूडनेस को देखकर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से आपको मना ले, किसी तरह से अपने लाइफ में फिर से लेके आए, लेकिन आप भी इसको पीछे मुंह फेर दिया हो, आप भी आगे निकल चुका हो, आप भी नहीं चाहते हो कि फिर से मैं इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ूं, क्योंकि आपको लगता है जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है तो वो इंसान दोबारा धोखा देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर एक बार उस इंसान ने पैसे को लालच में आकर आपको छोड़ के गया, तो क्या पता आपके उसके साथ शादी भी हो ले तो फिर भी उस इंसान का ऐसा ही बिहेवियर रहेगा। तो आपको लगता है कि अगर वो इंसान मेरे लाइफ में आता तो सुधर के आया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको इंसान को ऐसा भी यूनिवर्स के ऊपर आपने
मतलब सौंप दिया है, आपने यूनिवर्स को सौंप दिया हो और अपने काम पे, अपने पैशन पे, अपने जो भी वर्क है बिजी हो आप, और उसमें आपको खुशी आ रही है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, आपका पार्टनर अपने लाइफ में पीछे बढ़ते जा रहा है, पीछे बढ़ते जा रहा है, पीछे बढ़ते जा रहा है, और आप जितना ही आगे निकल जा रहे हो ना इस इंसान से, उतना ही वो इंसान आपसे पीछे बढ़ते जा रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप नहीं तो उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपके बिना उसका ना दिल में अधूरी है। अभी आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं पा रहा है, खाली तड़प ही रह गया है, अभी वो कर नहीं सकता वो, क्योंकि जो भी करना चाहता था सारे रास्ते तो उसने बंद कर दिए हैं, जिसके चलते वो सिर्फ और वेट एंड वॉच के एनर्जी में है मन में। लेकिन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है आपके वास्ते, आपके इस रिश्ते को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर। ओके गाइस, तो चलिए इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या बोलते हैं इनको। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर ऐसे बोलते कि यार मेरा फैमिली मेंबर तुम्हें पसंद नहीं करता था, हमारा कास्ट इशू अलग है, हम लोग डिफरेंट कास्ट हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ के गया था, मेरा फैमिली मेंबर ने किसी और को दिखाया था, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि तुम्हारे पास खुद का घर नहीं है, तुम्हारे खुद का पास गाड़ी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मेरे जो फुलफिल है ना, फुलफिलमेंट वो तुमसे होता है, मैं आज भी तुम्हें फैमिली मेंबर जैसे मानता हूँ, मैं आज भी तुम्हारे साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ, भले कुछ भी हो लेकिन मुझे समझ में आएगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 महीना साल भर लग सकता है आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में, और नेक्स्ट ऐसे बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक्स में भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइडेंस के रूप में आपके लिए आया था हेरीफेंट। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपने लाइफ को देखिए, ठीक है ना, और अपने किसी गुरु नहीं तो किसी अपने फैमिली के सलाह मशवरा लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और आपके पास जो भी चीज़ है कम ज़्यादा बेसी जो भी है उसको महत्व दीजिए, जो आपके लाइफ में है ना उसको वैल्यू कीजिए, उसको महत्व दीजिए, जो आपके लाइफ में है ही नहीं उसको भूल जाइए, जो आपको भूल गया उसको भूल जाइए, ठीक है ना, जो आपके लिए और जो भी आपका दुख की कारण बना है पास्ट में, उस इंसान को कभी भी अपने साथ खड़ा मत कीजिए, उस इंसान को कभी भी मत भूलिए जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा है जिस इंसान के लिए, ठीक है ना। और जिस इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया ना उसके साथ कभी भी उम्मीद मत रखना कि वो इंसान आने वाला टाइम पे आपको भरोसा देगा, लॉयल्टी देगा, आपके लिए आगे बढ़ेगा, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दिया, दुख दर्द दिया, धोखा दिया, तो उस इंसान से कुछ भी उम्मीद मत रखना कि वो आने वाला टाइम पे आपको सब कुछ सही कर देगा। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने खुद पे सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और यूनिवर्स कह रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और अपनी फैमिली पर भरोसा कीजिए, अपने फैमिली को थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, अगर बीमार है तो उनको ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने फैमिली को परवाह कीजिए, और आपके पास जो चीज़ है ना, जो भी है अच्छा बुरा कम ज़्यादा उसको महत्व दीजिए, और जो नहीं है उसको बिल्कुल भी ना दिए। और डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में आपको ये भी है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आपको भले बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बातें कहते हैं, लेकिन आप किसी का भी बातों सुनकर अपने आप को कोसना नहीं है, ठीक है ना, आप अपने पावर में जाना है, अपने पावर को देखना है। और डिवाइन ब्लेसिंग्स ये भी कहता है जो भी इंसान आपको पास्ट में भला बुरा कह रहा था, लेकिन एंड फ्यूचर में जाके वो इंसान को पता चलेगा कि आप कितना अच्छा और ईमानदार सच्चा इंसान हो, ठीक है ना, आज उस इंसान को पता चलेगा, ये आपका डिवाइन ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।